हेलो दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। Q1 के रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और फाइनल डिविडेंड भी आने वाले हैं, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फाइनल डिविडेंड कितना, ₹2.50 का फाइनल डिविडेंड हो रहा है और अगस्त 23 एक्स डिविडेंड डेट ये फाइनल डिविडेंड की होने वाली है। पेमेंट की जब हम बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग होगा, वहां पर फॉर्मली जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर होने की बात है। अगस्त 30 को ये एजीएम होने वाला है और उसके बाद में पेमेंट होगा जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं। अब एनालिसिस करते हैं। देखिए, साल में ओएनजीसी की तरफ से 3 बार डिविडेंड आया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। जैसे नवंबर में आया था ₹5.75, फिर अभी फरवरी में ₹4 का और अभी जो है ₹2.50 का। भले ही अभी अगस्त दिखा रहा है लेकिन ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फाइनल डिविडेंड है दोस्तों। तो टोटल कितना डिविडेंड हो रहा है, ₹12.25 का। और अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो करंट प्राइस कुछ 324 के आसपास में है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो डिविडेंड यील्ड जो आ रही है वो कुछ 3.8% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में भी देखना है कि क्या यही ट्रेंड रहता है या फिर ओएनजीसी कुछ चेंज करती है जब वो डिविडेंड पेमेंट की बात करती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा Q2 के रिजल्ट्स जब आएंगे, मतलब अक्टूबर नवंबर के समय में, कि क्या इंटरिम डिविडेंड इस बार आता है या नहीं। तो ये एक चीज देखने की रहने वाली है। अब आते हैं ओएनजीसी, उनके बिजनेस, उनके रिजल्ट्स के ऊपर। तो देखिए, ओएनजीसी इसको आप एक अपस्ट्रीम कंपनी अपने में मान सकते हैं, ठीक है। उनका मेन काम क्या है, क्रूड ऑयल और जो गैस है उसको खोजना, उनका एक्सप्लोरेशन करना और उनका प्रोडक्शन करना। तो 68% जो प्रोडक्शन है वो ओएनजीसी हमारे देश में करती है। बहुत सारे एसेट्स हैं उनके, मतलब जो फील्ड्स हैं ऑनशोर और ऑफशोर, बहुत सारे उनके एसेट्स हैं। स्ट्रेटेजिक है गवर्नमेंट के लिए भी, 58.89% गवर्नमेंट का यहां पर ओनरशिप है। अभी लेटेस्ट में कैसे Q1 मतलब अप्रैल से जून के जो 3 महीने के रिजल्ट आए हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये रेवेन्यू है, आप देखेंगे 4.3% इंक्रीज हुआ है। ये रेवेन्यू जो है 35,266 करोड़। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 8,938 करोड़, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15.1% का थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कैसे हुआ है, क्योंकि देखिए ऑयल और गैस ये दो चीजें हैं, जब वो उनको बेचते हैं तो जो रियलाइजेशन है बहुत हद तक बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर जो रियलाइजेशन जो था वो $76 पर बैरल था, इस बार थोड़ा अच्छा है, $83 पर बैरल हमको देखने को मिल रहा है। गैस में जो रियलाइजेशन है थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब तो गवर्नमेंट ने जो सीलिंग एक तरीके से लगा दिया है, तो $6.5 MMBTU के हिसाब से थोड़ा कम यहाँ पर जो रियलाइजेशन है वो हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, और ये एक की चीज रहेगी क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो प्रोडक्शन का ट्रेंड है वो नीचे ही जा रहा है। अगर आप इस बार भी आप देखेंगे टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा सा नीचे ही गया है, 1.4% नीचे ही गया है, लेकिन सिर्फ क्रूड ऑयल, सिर्फ ओएनजीसी का ही अगर आप देखेंगे, ओके, जॉइंट वेंचर का नहीं, तो यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। गैस में भी आप देखेंगे 4.1% यहां पर प्रोडक्शन डिक्रीज यहां पर हो रहा है दोस्तों। तो ये जो ट्रेंड है आने वाले टाइम में देखना है कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जाए, और वो कैसे जाता है वो एक की एक मॉनिटरेबल इस बिजनेस को लेकर होने वाला है दोस्तों। तो रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। सेल्स अच्छे हुए हैं और जो रियलाइजेशन है, जैसे हमने डेटा में देखा कि जब भी वो क्रूड को या जो गैस है जब वो बेच रहे हैं तो अच्छे रियलाइजेशन है। गैस में तो सीलिंग आ गई है, लेकिन एक अच्छा क्रूड में हमको रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है। गैस और ऑयल का प्रोडक्शन डाउन हुआ है जो कि हमको इस डेटा से पता चल रहा है, लेकिन ये एक की ट्रिगर है, वो है कि आने वाले लगभग 2-3 सालों में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है केजी बेसिन में उन्होंने जो नया वेल्स है वहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अब उसका जो इंपैक्ट है हमको आने वाले टाइम में देखना है कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। बाकी वहां से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और रैंप अप कैसे हो रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ओएनजीसी ग्रीन। अभी ये टोटल जो ओएनजीसी की स्कीम में बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन 10 गीगावाट का सोलर और विंड प्रोजेक्ट के भी उनके 2030 तक हमको प्लान देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, बिजनेस में हम देखेंगे क्या क्या रिस्क है। जैसे ओएनजीसी विदेश है तो जियोपॉलिटिकल रिस्क होगा, सोच लीजिए किसी कंट्री में कुछ नेगेटिव हो गया तो वो रिस्क हो सकता है। प्रोजेक्ट रिस्क हो सकता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर वो केपेक्स या फिर जो खर्चा है वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं वो देखना है। एग्जीक्यूशन ठीक से हो पा रहा है या नहीं। फिर गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरवेंशन होगा, मैक्सिमम
टाइम गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अगर कुछ जैसे हमने देखा था विंडफॉल टैक्स अचानक से आ गया तो ये थोड़ा सा नेगेटिव जैसे ओएनजीसी के केस में हो गया था दोस्तों। तो अभी आप देखेंगे मार्केट कैप कुछ 4 लाख करोड़ के आसपास में है। लार्ज कैप की यहाँ पर कंपनी है। आरओसी मजबूत है 18 के आसपास, आरओई भी मजबूत है। डेट टू इक्विटी 0.45%। यहाँ पर डेट आपको सिग्निफिकेंट जो है, नेचर ऑफ बिजनेस ही है तो यहाँ पर थोड़ा डेट आपको देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन में हम इंटरप्राइज वैल्यू ईवी मतलब क्या होता है, जो कंपनी का मार्केट वैल्यू है या जो मार्केट कैप है उसके साथ जोड़ा जाता है कंपनी के कितने डेट है और फिर कैश के साथ माइनस किया जाता है तो उससे कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू निकलती है। और फिर एबिटा मतलब कंपनी ने कितना कमाया है। तो हिस्टोरिकली 4.9 के पास में रहा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो लगभग उसके पास में ही हमको ईवी बाय एबिटा 4.95 के आसपास में ही हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, लास्ट 5 ईयर का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा महंगा दिख सकता है। बहुत सारे खासकर 2019, 20, 21 एक ऐसा पीरियड था जहां पर पीएसयूज है या जो ओल्ड इकोनॉमी जो कंपनीज हैं, फिर ईएसजी के भी कंसर्न आते थे तो उनको बहुत पसंद नहीं किया जाता था। बट हम देख रहे हैं 2022-23 से वो ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हिस्टोरिकल लेवल के हिसाब से उसके आसपास या थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन में दिख रहा है। बाकी इस मार्केट में मैक्सिमम जो कंपनियां हैं थोड़े हाई वैल्यूएशन में ही देखने को मिल रही है दोस्तों। छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। ओएनजीसी के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में और आइडिया आया होगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।